हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने आज थंबनेल देखा होगा कि महागानी रावण की साधना, जो तंत्र का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिनको जाना जाता है, हर एक विद्या की जानकारी जिनके पास थी, जो वाकई में ज्ञान का एक सागर थे और परम शिव भक्त थे। सबसे बड़ी चीजें ये है कि वो परम शिव भक्त थे, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही ज्ञानी हैं। ठीक है, तो रावण महाराज या रावण जी की जो साधना है, आज वो आप लोगों के बीच लाने जा रहा है। ये बात आप जान लीजिए कि ये जो साधना है, ये साधना हमारे चैनल पर मात्र 2 से 3 दिन रहेगी। हर साल दशहरा से 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो पब्लिक कर दिया जाएगा। दशहरा जैसे ही बीतता है, उसके सुबह में इस वीडियो को फिर से प्राइवेट कर दिया जाएगा, ताकि यह विद्या किसी लल्लू पंजू के हाथ ना लगे, जो लल्लू पंजू इस विद्या का गलत उपयोग कर सके। ये विद्या बहुत ही गुप्त विद्या है। इसे आज तक बहुत सारे लोग जिनके पास इस बारे में जानकारी थी, उसे लोग छुपा कर रखे। उसे आज तक धरती पे लोगों के सामने, साधकों के सामने नहीं आने दिया गया। वो विद्या आप लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं। तो ये बात आप जान लीजिए, ये विद्या आज से हमने 6 या 7 महीने पहले एक वीडियो डाली थी दशानंद रावण की साधना के ऊपर। तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था, मैसेज भी लोगों ने किया था कि साधना चाहिए रावण जी की साधना चाहिए। तो लीजिए, डालते हैं आप लोगों के लिए रावण जी की साधना, कर लीजिए अपनी इच्छाएं पूरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साधना की तरफ। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको दशहरा से 1 दिन पहले, यानी जैसे मान लीजिए कल रावण दहन है, उससे 1 दिन पहले यानी 9वीं को आपको चले जाना है। शाम में या सुबह जब चाहे तब आप जा सकते हैं, शिव जी के मंदिर में। कहाँ जाना है? शिव जी के मंदिर में। आपको ले करके क्या जाना है? आपको ले करके जाना है पीला वस्त्र, खड़ाऊ, जनेऊ, ये सब चीजें आपको लेकर जानी है। और हाँ, ये एक बात याद रखें कि पीला चंदन आपको अवश्य लेकर जाना है, और मिठाई और दूध लेकर जाएं। गंगा जल अगर है तो गंगा जल भी ले लें, नहीं तो जल कोई भी ले लें, चलेगा। शिव जी के ये सब चीजें आपको लेकर जानी है। वहां आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और मंत्र की भी सिद्धि है शिव जी की, तो उस मंत्र का जाप कर लें। अगर नहीं है तो ओम नमः शिवाय का कर लें, या कोई भी शिव मंत्र कर लें। अब ये सब चीजें ले जाकर आप शिव जी को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उनसे बोलें कि आपका जो भक्त था, आपका जो शिष्य था रावण, उस रावण जी को हम जगाने जा रहे हैं, उस रावण जी को हम अपने साथ बुलाने जा रहे हैं। तो कृपया करके आप उनको हमारा हर कार्य करने की और हर मनोकामना पूर्ण करने की इजाजत प्रदान करें, ताकि रावण जी हमारे साथ आकर रह सके। ये सब बोल के आपको वहां पर कम से कम 1.25 घंटे ओम नमः शिवाय मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है। और जो जो सामान आप लेकर गए हैं वहीं पर शिव जी के मंदिर में छोड़ देना है, आपको लेकर नहीं आना। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी चीज, अब आपका आ गया दशहरा। अब आपका दशहरा का दिन आ गया, तो अब आपको जाना कहाँ है? जहां रावण का पुतला होता है ना, जो पुतला रावण का जलाया जाता है, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको उसके जाने के पहले, जहां पे आपने शिव जी के मंदिर में ये सारी चीजें चढ़ाई हैं, वहां पर शिव जी को जो है आदेश ले लेना है कि हे महाराज, हम जा रहे हैं रावण को लेने। आप आदेश कर दें। शिव जी के मंदिर से कोई फूल आप ले लें, कोई फूल नहीं है तो एक बेलपत्र ले लें, इजाजत स्वरूप में, आदेश स्वरूप में उसको लेकर अपने साथ रख लें।
और अब जाइए आप रावण के पुतले के पास। आप रावण के पुतले के पास गए, साथ में आपको कुछ सामान लेकर जाना है। साथ में आपको क्या लेकर जाना है? एक नारियल लेकर जाना है और 8 अगरबत्ती आपको जलानी है। एक नींबू लेकर जाना है, अगर हरा नींबू मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी नींबू चलेगा। मिठाई लेकर जानी है 8, ठीक है। ये सब चीजें ले जाकर आपको रावण को एक काला कपड़ा लेकर जाइएगा और ये सब चीजें, काला कपड़ा और ये सब चीजें आप रावण के पैरों में चढ़ा दीजिएगा। उस पुतले के नीचे चढ़ाना है, रावण जलने के पहले आपको जाना, ये याद रखें, ठीक है। उस पुतले के नीचे आपको चढ़ा देना है। चढ़ा करके वहां से आपने बोल देना है कि हे महाराज, हम कल आपको लेने आएंगे, आपको हमारे साथ चलना है और हमारे हर कार्य को सिद्ध करना है, हमारा हमसाया बनकर रहना, हमें हर जगह मार्गदर्शन करना है, हमें हर जगह आपका साथ चाहिए। इतना बोलकर आपको चले आना वहां से, ठीक है। अब वहां से आप चले आए घर। मंत्र जो दिया जाएगा वो मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उस मंत्र को पढ़ने के पहले आप अगर ओम नमः शिवाय या कोई भी शिव जी का मंत्र पढ़े हैं, उस मंत्र का कम से कम 1 माला नहीं तो 11 माला जाप करिएगा। फिर उसके बाद शिव जी का मंत्र, जब भी मंत्र श्रावण का आप जाप करेंगे तो शिव जी का मंत्र पहले लगेगा कभी भी। तो इतना आपको कर लेना है। इतना आपको करने के बाद अब रात में रावण दहन हो गया, उसी रावण दहन के समय में ही आपको बैठ जाना है। रावण दहन ना हुआ उसी समय घर पे उसके पहले आकर आपको बैठ जाना है अंदाजे। अब आप बैठ जाइए अपनी साधना में। आपकी साधना कम से कम पूरी रात की होनी चाहिए। 5000 मंत्र का जाप करना है आपने रात पर, 5000 मंत्र का जाप करना है और सुबह 5000 मतलब 5000 जाप होने के बाद आपने उस मंत्र की 108 आहुतियां देनी है हवन में। आपको 108 आहुति देनी है। हवन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, हवन सामग्री वही सब चीजें मिलाकर की जाता है। उसके बाद 2 नींबू काट करके रावण को चढ़ा देना है। जो हड्डी अब जो है चढ़ाने के बाद आपको जाना है फिर रावण के पुतले के पास, जहां आपने पुतला पे ये सब चीजें चढ़ाई थी। वहां से जो रावण जी की हड्डियां जल जाती हैं, यानी कि जो पुतले में से जब बम बम फूटते हैं तो वो जो लकड़ी लगी रहती है वो लकड़ी जो है कई तरफ फेंका जाती है। उस लकड़ी को आपको 8 अगरबत्ती जला करके वहां पे 8 अगरबत्ती आपको जला करके उस लकड़ी को लेकर के चले आना। ये याद रख रहे हैं कि वो लकड़ी कम से कम 4 इंची से बड़ी होनी चाहिए, 4 इंची से छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। 4 इंची से बड़ी लकड़ी होनी चाहिए। अब लेकर के आप चले आए घर। लाने के बाद उस लकड़ी को पंचोपचार पूजन अच्छे खासे तरीके से कराइए। फिर उसके बाद उस लकड़ी को पंचोपचार पूजन के बाद लेके चले जाइए शिव मंदिर में। जो मंत्र हमने रावण जी का दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस मंत्र का आपको रावण जी की लकड़ी को शिवलिंग के पास चढ़ा करके उस मंत्र का 5000 बार जाप फिर वहां बैठ करके आपको करना है। आप देखेंगे कि आपके रावण महाराज सिद्ध हो जाएंगे, आपके रावण महाराज की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। किया हुआ प्रयोग है, करवाया हुआ प्रयोग है, बस इतना ही आपको करना है, याद रख लीजिए। अब जब आपको इनसे कोई कार्य लेना है, 2 नींबू चढ़ाना है, मंत्र जाप आप डेली करेंगे ही, 2 नींबू आपको चढ़ाना है, हवन कर देना है, 11 आहुति दे देनी है हवन की 11 आहुति देने के बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। 11 माला आप जाप कर दीजिए। जाप करने के बाद आप जो काम बोलना चाहते हैं रावण जी से वो बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हर कामों में नहीं बता रहा, कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि किसी के ऊपर कोई भूत है या कोई चीजें हैं उसको हटानी है, उसको कैद करना है, उसमें ये काम करेगा। हर चीजों में अलग अलग चीजें काम करती हैं, वो भी आपको कभी किसी अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। चलता हूं साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।